नमस्कार, रजनी रंजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनका निबंध बता रहा हूँ। उनका जन्म देखिए 31 अक्टूबर 1875 में हुआ। भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर बहाल हुए थे 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। उन्होंने गृह मंत्रालय में भी पद बहाल जब हुआ तो गृह मंत्रालय में भी थे, मतलब गृह मंत्री थे 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उनका जन्म मुंबई प्रेसिडेंसी के एक नडियाड गांव के पटेल परिवार में हुआ था, जो अब गुजरात का एक हिस्सा है। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश सरकार और उसके कानून का विरोध किया था। इस सारे कारणों से हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारा देश आज़ादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हालांकि मैं लिखा नहीं हुआ। अब आगे देखिए, गांधी जी के विचारधाराओं और ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ने उन्हें आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में गोता लगाने के लिए प्रेरित किया। वो आज़ादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आगे पॉइंट में उन्होंने किसानों से करों के भुगतान के लिए मना किया, क्योंकि सरकार ने कैरा बाढ़ के बाद उनसे करों की मांग की थी और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने भी जाते थे विरोध करने के लिए। उनके कारण ही भारत आज़ाद हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट में उनके पास अच्छे नेतृत्व के गुण थे। आगे पॉइंट, उन्होंने कई आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। इन सारे गुणों के कारण उन्हें सरदार की श्रेणी का खिताब भी दिया गया था। सरदार का आगे का अगला जो लाइन है, सरदार का अर्थ होता है नेता। नेता मीन्स किसी चीज़ का नेतृत्व करने वाला, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर मैं बोल रहा हूँ लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। अब आगे देखिए, उनके पास अगला पॉइंट में है, उनके पास अच्छे नेतृत्व के गुण थे। इस कारण उन्हें भारत स्वतंत्र होने के बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक उन्हें भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आगे देखिए, वे दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे, इसी कारण भारत की आज़ादी भी मिली। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनको लौह पुरुष का सम्मान दिया गया, अधिकार दिया गया। इसके पीछे भी ये सारे कारण हैं, और लौह पुरुष अगर वो गिने जाते थे तो इन्हीं सभी चीज़ों के कारण जो उनमें गुण था, जो इसमें निबंध में बताया गया। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के पद को भी संभालने का काम किया था। उन्हें मृत्यु के बाद, अगला पॉइंट है, उन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो भारत रत्न पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरने के उपरांत दिया गया था। आज का निबंध यहीं तक। अगर यह निबंध आप सबको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाना मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, और नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो मैं जब निबंध या वीडियो कोई भी बनाऊँगा तो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। इसी तरह प्यार बरकरार अपना रखिए इस चैनल पर। धन्यवाद।